हक के लिए लड़ रहे हैं तब इतना हमें तड़पना पड़ता है, इतना प्रशासन गिरफ्तार कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। हमारे कई साथियों को जा रहे हैं रास्ते से उठा लेता है, रुके हुए हैं उनको होटल से उठा लेता है, उनको परेशान कर रहा है। तो ये सब ठीक नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर जय भीम साथियों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके बीच में। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार हम अभी पिछली बार फिर से लाइव आए थे, तो अम्बेडकर जन मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं उसमें लगातार काम कर रहे हैं और हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया है, ज़मीन का आंदोलन, जो लगभग 1 साल से बराबर काम किया जा रहा था। और कल 10 अक्टूबर 2023 को हमने एक आंदोलन किया, ज़मीन का आंदोलन। उस आंदोलन का नाम है डेरा डालो और घेरा डालो। और साथियों, उस आंदोलन में हमारी मांग है कि हर दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आदिवासी समाज को 1 एकड़ ज़मीन मिलनी चाहिए, जिस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं इस पर। तो साथियों, क्या होता है ना कि हम जब आंदोलन करते हैं तो सरकार पूरी प्लानिंग करती है। गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर हमने घेराव किया था कल, और सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम लोग बैठे रहे वहीं पर, लगातार बैठे रहे। और हमारी माताएं, बहनें और माताओं के बच्चे गोद में बिना भूखे प्यासे तड़प रहे थे। हम कह रहे थे कि हमारी बात को सुन लिया जाए ताकि हम चले जाएं, लेकिन ये गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनी। हम बैठे रहे, रात 10 बज गए। उसके बाद सरकार ने प्लान किया कि ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे। तब सरकार ने एक साजिश रची कि पहले भीड़ को ख़त्म करते हैं। तो इसके लिए क्या किया, सरकार के जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, उसने क्या किया कि आया और आश्वासन दे दिया और बताया 5 लोगों की कमेटी बिठाई जाएगी, ऐसा बोल दिया। मतलब ऐसा आश्वासन दिया कि मान ली सब कुछ ठीक हो गया है, बात रख दी गई, हम जीत गए हैं। लेकिन क्या होता है साथियों, धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है लगातार। फिर धीरे धीरे जब हम लोगों की भीड़ साथियों की ख़त्म होती जा रही है, भीड़ महिलाओं को भेज दिया जाता है धीरे धीरे करके, तब सरकार क्या करती है, उसके जो प्रशासन होते हैं ना, लगभग 2:30 यानी कि 2:30 बजे के टाइम में माननीय श्रवण कुमार निराला जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहले तो दौड़ भाग करते हैं, परिवार पर भी अत्याचार करते हैं, परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, आखिरकार माननीय श्रवण कुमार निराला जी को गिरफ्तार कर लेते हैं साथियों। फिर क्या होता है, अब आप लोग बताइए, क्या ज़मीन का हक मांगना गुनाह है? हक के लिए लड़ रहे हैं हम, और कुछ लोग हमारे कह रहे हैं, तो बताइए आप लोगों को क्या कुछ पता ही नहीं है क्या? जो हक जो मांग रहा हूँ, ये ज़मीन का हक क्या है, कभी इस पर विचार नहीं किए हो? बस विरोध ही करते रहोगे, ज़िंदगी पर विरोध ही करते रहोगे, हक और अधिकारों के लिए कोई बात नहीं करोगे। अरे वो माताएं बहनें तपती धूप में आई थी साथियों, सिर्फ ज़मीन के लिए। क्या कहते हैं रवि किशन कि मुस्कुराइए, हम गोरखपुर में हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जाइए उस बस्ती में जाइए जहाँ दलित रहते हैं, पता चल जाएगा कि आप गोरखपुर में, उसी गोरखपुर में वही लोग भी हैं, समझिए इस बात को। तो साथियों, क्या होता है कि हमारे आंदोलन जो है बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे। फिर प्रशासन के जो लोग हैं गिरफ्तारी करते हैं, हमारे बहुत सारे पदाधिकारियों को जहाँ पाते वहाँ से उठा लेते हैं, ऑटो रोकते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं, जाने नहीं देते हैं, हर तरह रोक लगाते हैं, मतलब कहीं जाने नहीं देते हैं। कहीं इधर से रोक लगा दिए तो कहीं उधर से रोक लगा दिए, मतलब रोकने का प्रयास पूर्णतया जारी है उनका। और हमारे माननीय श्रवण कुमार निराला जी को गिरफ्तार किया गया, और खबर मिली है कि हमारे कई सारे साथियों पर मुकदमा भी लिखा गया है। और अभी फिर से खबर मिली है कि 10 साथियों को फिर से गिरफ्तार किया गया है प्रशासन द्वारा। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ दिखाने के लिए है, इसमें बताया गया है कि हमारे साथियों पर मुकदमा लिखा गया है, कौन कौन है।
पहले नंबर पे अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक हैं माननीय श्रवण कुमार निराला जी। वो हैं जो जमीन आंदोलन के मुख्य नेतृत्व करता हैं, जो जमीन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, ज़मीन दिलाने में मदद कर रहे हैं और वो हक के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए प्रशासन के लोग उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरे हमारे भाई ऋषि कपूर जी हैं। ऋषि कपूर जी अम्बेडकर जन मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनको भी उन पर भी मुकदमा लिखा गया है साथियों। इसमें बहुत सारे लोग हैं। और सीमा गौतम हैं, वो तो अम्बेडकर जन मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजेंद्र प्रसाद भैया हैं और डॉक्टर रामू सिद्धार्थ साहब हैं। नीलम बौद्ध के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। बहुजन नायक, बहुजन समाज के जितने भी साथी होंगे नीलम बौद्ध को जानते होंगे। तो साथियों उनको भी उन पर मुकदमा लिख गया है। मतलब सोचिए, ये जो ज़मीन के हक के लिए लड़ रहे हैं लोग, तो इन पर मुकदमा लिखा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। सोचिए इस बात को। दीदी निर्देश सिंह जानी मानी कार्यकर्ता हैं, हर जगह इनका नाम है, लोग जानते हैं इनको भी पुलिस, इनको भी प्रशासन के लोग परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, ज़मीन के हक के लिए लड़ रहे हैं ये लोग और प्रशासन परेशान कर रहा है इनको। और हैं अयूब अंसारी साहब, सर्जन हैं, इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनको भी प्रशासन परेशान कर रहा है। और अगले हमारे हैं दादापुरी जी और जय भीम प्रकाश जी भी हैं, उनको भी प्रशासन इसी तरह से परेशान कर रहा है। अब देवी राम और सुधीर कुमार जी, ऐसे हमारे कई सारे लोग हैं, हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी, जिम्मेदार साथी हैं, दूर दूर से चल कर के आए हैं। तो सिर्फ किस लिए आए हैं? हक के लिए आए हैं। हक मांग रहे हैं, ज़मीन मांग रहे हैं। और ये वही ज़मीन है जो दलित पिछड़े समाज को मिली ही नहीं। दलित पिछड़े समाज को ज़मीन के अधिकारों से वंचित रखा गया। ये वही ज़मीन मांग रहे हैं, वही अधिकार मांग रहे हैं। हम और कुछ नहीं मांग रहे साथियों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि ये सब ठीक नहीं है। क्यों परेशान कर रहे हो? आप हमारे पदाधिकारियों को इस तरह गिरफ्तार करके क्या साबित करना चाहते हो? पहले तो आप झूठा आश्वासन देते हैं हमें। हमारे निराला सर को गिरफ्तार कर लिए आप, और उनको गिरफ्तार किए, बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के साथियों को गिरफ्तार कर लिया, पदाधिकारियों को हमारे गिरफ्तार कर लिया। ये अच्छी बात नहीं है। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे निराला सर को सही सलामत छोड़ा जाए। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो हमारे जिम्मेदार और भी साथी हैं जिनको अपने गिरफ्तार किया है, 10 साथियों को, उनको भी तत्काल रिहा किया जाए। अब 10 साथियों में बहुत अहम साथी हैं, वो जिम्मेदार पदाधिकारी साथी हैं हमारे, जिनको प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी जब हम लोगों का ये हाल है, हम लोग तो अपना हक मांग रहे हैं, हमारा ये हाल आप कर रहे हैं, तो आम पब्लिक है उसका आप क्या हाल करेंगे? उसको कितना परेशान करेंगे आप? बेचारे वो तो जानते लड़ भी नहीं पाएंगे आपसे। और आप अब ये यहाँ का माहौल बन गया है कि हम लोग जब लड़ रहे हैं हक के लिए, तो प्रशासन के लोग परेशान कर रहे हैं, कहीं कुछ डराते हैं, धमकाते हैं, यही करते हैं, इनका काम ही यही सब है। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब कहीं पर शेयर करिए, और मैं आप सबको जानकारी पहुंचाता रहूँगा कि आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि मैं सभी अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि मुझे आप सबकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है साथियों। तो आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहिए, हम आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे कि क्या होता है। लेकिन यह एक बात आप लोग याद रखिएगा साथियों, ये जो अधिकार हैं ज़मीन के, ये दिला के रहेंगे हर दलित पिछड़ा समाज को। प्रदेश में नहीं, ये अभी आंदोलन की शुरुआत पूरे भारत के अंदर होगी। अभी तो सिर्फ यूपी है, हम सिर्फ यूपी में मांग उठाए हैं। अभी आप बताइए, तेलंगाना राज्य दूसरा प्रदेश है, उसने ज़मीन दे दिया, और आपका क्या नाम, आंध्र प्रदेश, इसने भी ज़मीन दे दिया। जब ये लोग ज़मीन दे सकते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों ज़मीन नहीं दे सकती? साथियों आप लोग विचार करिए। ये समय विरोध करने का नहीं रह गया है। अब ये समय अब लड़ाई लड़ने का है। विरोध आप करेंगे तो मुसीबत आ जाएगी साथियों। अब विरोध मत करिए हम लोगों का, हमारे साथ में आइए। ये लड़ाई का अवसर है, लड़ाई लड़ने का मौका है साथियों।
अब इस तरह से देखिए, आप खुद देखिए, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख रहा था। कल गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पे भाई आए, कोई अच्छा मतलब कार्यकर्ता जिम्मेदार पदाधिकारी आ जाए प्रशासन की तरफ से, कि हमारी मांग तो थी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आए। अब बताइए, इतनी रात को हम वहाँ पे जो माताएं बहनें थी भूख से लगती रहीं और वहाँ पर कोई नहीं आया। वहाँ पर वो क्या बोलते, कोई प्रशासन नहीं है। कमिश्नर साहब तो बैठे थे अंदर, वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, सुन रहे थे सब कुछ, लेकिन निकले नहीं साथियों। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है साथियों। बताइए, हमारे समाज के लोगों को इस तरह से सताया जा रहा है। जब हम लोगों को इस हक के लिए इतना करना पड़ता है, जेल जानी पड़ती है, गिरफ्तार होना पड़ता है, तो हमारे आम पब्लिक तो अपना कागज़ पत्र लिए घूमते रहते होंगे कि भैया देख लीजिए इसमें क्या कमी है, देख लीजिए इसमें क्या कमी है। सुनता ही नहीं होगा कोई। जितने भी अधिकारी हैं, आप ये ध्यान में रखिए कि सब संविधान की देन है साथियों। अगर संविधान नहीं होता तो आज ये कुछ नहीं होता, आज ये कोई होते ही नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि आप लोग अपने अधिकारों को जानिए। और ज़मीन का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम साहब का अधिकार है। जो बाबा साहब ने भी ज़मीन पर बात की थी। लेकिन क्या होता है ना, महापुरुषों की एक उम्र होती है। जो भी हमारे समाज में महापुरुष रहे हैं उनकी एक उम्र होती है, तो समय कम था, नहीं कर सके। तो यही एक मिशन है जिसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, हम सबको पूरा करना होगा। यही है बाबा साहब का मिशन, बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा, यही मिशन है साथियों। तो मैं जितने भी हमारे बहुजन समाज के नेता लोग हैं जो दलितों के हित की बात करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये हक की लड़ाई है। ये ज़मीन आंदोलन हक के लिए है और ये कोई एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है। और हर भाई का, हर बहन का और जितने भी हमारे भूमिहर हैं सभी का ये आंदोलन है साथियों। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस आंदोलन में हमारा सहयोग करिए। और अब लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि प्रशासन देख रहे हैं। आप कल आपको एक लाइव वीडियो आया होगा, आपके सामने पेश हुआ होगा, इसमें प्रशासन किस तरह से कह रहा है कि आश्वासन दे रहा है कि नहीं नहीं हम आपकी बात को रख लेंगे और एक कमेटी बिठा देंगे और फिर तुम्हारी बात रखी जाएगी। लेकिन बाद में क्या होता है, वही प्रशासन धोखा दे देता है और इस तरह धोखा देता है। अब हम समझ गए ना कि इन्हें धोखा दिया है, तो अब हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। और कल की बात बताएं तो पूरी तैयारी हो चुकी थी, लाठी चार्ज की प्लानिंग कर रहे थे लोग। लेकिन क्या किया जाए साथियों, प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है आपके प्रदेश में। अगर दलित पिछड़े समाज का शोषण को रोकना है तो बहुजनों की सरकार स्थापित होना बहुत जरूरी है साथियों। ऐसे आपके शोषण नहीं रुकने वाले हैं, ये मैं खुद कह रहा हूँ साथियों। उस पर थोड़ा विचार करने का समय आ गया है। अब देखिए यार, खुद देखिए आप लोग, हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं, तब इतना हमें तड़पना पड़ता है, इतना प्रशासन गिरफ्तार कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। हमारे कई साथियों को जा रहे हैं रास्ते से उठा लेता है, रुके हुए हैं उनको होटल से उठा लेता है, उनको परेशान कर रहा है। तो ये सब ठीक नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत करिए आप लोग और लड़ाई को मजबूत बनाइए। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारा सहयोग करिए। भाई कि एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये श्रवण कुमार निराला जी का आंदोलन नहीं है, ये दीदी निर्देश सिंह का आंदोलन नहीं है, ये नीलम बौद्ध का आंदोलन नहीं है। ये साथियों आंदोलन है तो सभी का आंदोलन है। सभी हमारे बहुजन समाज के लोग जो भूमिहीन हैं, ज़मीन के अधिकारों से वंचित हैं, उन सभी का आंदोलन है। इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग हमारी मदद करिए और इस आंदोलन में हमारा सहयोग करिए, इस लड़ाई में हमारा सहयोग करिए। क्योंकि हमने ठान लिया है कि ज़मीन मिलेगी तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे। ज़मीन के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार हमको मिल जाना चाहिए। हम ज़मीन मांग रहे हैं, हमको गवर्नमेंट ज़मीन दे दे। हम कुछ नहीं, देखिए हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम कोई व्यक्तिगत लड़ाई मेरी नहीं है और हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारे समाज को ज़मीन मिल जाए, 1 एकड़ ज़मीन दे दें हमारे समाज को, जिससे वो उसका शोषण ख़त्म हो जाए, वो अच्छे से रोज़गार पाए। तो साथियों ये थोड़ा समझने का काम करिए आप लोग कि ज़मीन के जो अधिकार हैं इससे वंचित रहे हैं आप लोग,
और बहुत सारे साथी तो हमारे यही नहीं जानते हैं कि क्या ज़मीन के अधिकार हैं हमारे पास, क्या हकीकत में हमको ज़मीन मिल सकती है। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ कि हाँ भाइयों, ये ज़मीन मिल सकती है, आपको भी मिल सकती है ज़मीन। बस आपको लड़ने की ज़रूरत है, किसी के बातों में ध्यान मत दीजिए, आप खुद लड़िए साथियों। आप बोलेंगे तभी तो दूसरा सुनेगा, क्या बोल रहा है ये। जब आप बोलेंगे नहीं, चुप्पी साधे बैठे रहेंगे, तो क्या जानेगा क्या बोल रहा है, बताइए। साथियों, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग आगे आइए, हमारे साथ में आइए और लड़ाई को मजबूत करिए। माननीय श्रवण कुमार निराला जी की लड़ाई नहीं है साथियों। अब आप बताइए, अभी चुनाव आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, कई सारे कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए आएंगे, अरे नहीं वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए, कई सारे लोग आएंगे। लेकिन जब वोट लेने वाले जो वोट लेने आएंगे, उनसे आप सवाल करिएगा कि भैया जब ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, प्रशासन गिरफ्तार कर रहा था, परेशान कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, तब आप कहाँ थे? क्या लड़े थे? आए थे? वोट चाहिए हैं? सिर्फ वोट मांग रहे हो, दलितों का वोट चाहिए, क्या हक नहीं दिला सकते हो उनको? क्या ये समाजवादी पार्टी के नहीं है, हित में नहीं है क्या? आप दलितों का वोट चाह रहे हो तो दलितों की बात तो करिए। हम जमीन की बात कर रहे हैं तो आप जमीन दिलाइए, मदद करिए, हमारा सहयोग करिए। जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि कोई एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, हमें सामाजिक आंदोलन है, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं आप लोग। उसमें कई सारे साथियों ने मेरा समर्थन दिया है और मैं चाहता हूं कि इस आवाज़ को आप विश्व आवाज़ बनाएं, हर जगह फैलाएं, वायरल करें, वीडियो को शेयर करें। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग हमारी मदद करिए, सहयोग करिए। अभी जितने भी हमारे ऑडियंस फेसबुक पर देख रहे हैं हमको, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ साथियों, अब लड़ाई आर पार की करनी है, क्योंकि अब यह हक और अधिकार ऐसे नहीं मिलेंगे जब तक लड़ोगे नहीं। क्योंकि दलित का हक यह नशा नहीं कि मिल जाएगा, हम मांग लिए मिल जाएगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और ऐसे नहीं लड़ना पड़ेगा, सड़कों पर लड़ना होगा, क्रांति होनी चाहिए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है साथियों कि आप लोग साथ में आइए हमारे, और हम लोग बात करते हैं दलित पिछड़े समाज के हित के लिए। ज़मीन की आवाज़ पर हम काम कर रहे हैं और हम सभी से अनुरोध करते हैं साथियों से कि आप लोग हमारे हित में आइए साथियों, काम करिए, लड़ाई को मजबूत करिए। हम जीतेंगे साथियों, एक दिन जीतेंगे इस लड़ाई को, लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए हमको। क्योंकि जिस तरह आपने देख रहे हैं, लगातार हम सोशल मीडिया पे आपको खबर तो खबर भेज रहे हैं, एक से एक खबर आपको दिखा रहे हैं, तो ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। और मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे निराला सर को छोड़ दिया जाए, सही सलामत छोड़ दिया जाए। देखिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ साहब, छोड़ दीजिए, ये हक के लिए लड़ रहे हैं, आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, मतलब ये सिर्फ अधिकार मांग रहे हैं अपना, और ये उनके लिए अधिकार मांग रहे हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, घर भी नहीं है, छत नहीं है, कहाँ रहेंगे बेचारे वो लोग। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, मत परेशान करिए, जो पहले से परेशान है उसको ज़्यादा परेशान मत करिए, वरना वो ख़तरनाक बन जाएगा आपके लिए, फिर आप बच नहीं पाएंगे, याद रखिएगा इस बात को। इसलिए मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हमारे साथियों को आपने गिरफ्तार किया है, उन साथियों को छोड़ें, सही सलामत छोड़ें, उन तक, उनकी आवाज़ तक उनको पहुँचाएँ, मेरा आपसे अनुरोध है। अगर आपने समय रहते नहीं किया, मैं आपको समय देता हूँ, तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे, और ये गोरखपुर में होगा जेल आंदोलन, याद रखिएगा। हम बता के जा रहे हैं आपसे, फिर हम बताने नहीं आएंगे, सीधे मैदान में आएंगे, क्योंकि अभी तो हम बता रहे हैं आपसे, और तैयारी चल रही है हमारी साथियों की, लगातार चल रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, याद रखना। और अगर मैंने समय दे दिया है सरकार को, प्रशासन को, अगर ये बात मेरी नहीं मानी, निराला सर को अगर रिहा नहीं किया, हमारे जितने साथियों को गिरफ्तार किया, छोड़ा नहीं है अगर, तो साथियों लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी साथियों। सड़कों पर आएंगे हम, गोरखपुर की सड़कों पर। जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनका गढ़ है, और विधायक भी हैं, वहीं से लड़ाई का आगाज़ हुआ है साथियों। और लगातार हम लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे सांस है तब तक लड़ेंगे, और लड़ेंगे तभी तो हक मिलेगा। फिर है ही क्या, जीवन एक संघर्ष है, लड़ते रहिए भाई।
घर में सड़ने से अच्छा है सड़कों पर मरिए, हक मिलेगा तभी। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो अब हम यहाँ आए हैं तो ऐसे कैसे चले जाएंगे भाई? हम हक लेकर के जाएंगे। अब सोच लिया है, ठान लिया है, अब हक लेकर ही जाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप सभी तक मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। और दूसरी बात ये है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबको भेजिए, दोस्त रिश्तेदार जितने भी हो, खासकर गोरखपुर के जितने भी हमारे बहुजन साथी हैं, जो भी हों, ठीक है। सभी मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और सभी लोग इस लड़ाई को मजबूत बनाएं, सभी लोग हमारा समर्थन करें, सहयोग करें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में हमारा मदद करें। ठीक है साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत।